हेलो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि मैरी सोच रही थी कि पैगी भी शायद उसके साथ चले तो वो वांडा को सब कुछ बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने कर लिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून। डिसमिस होता है समाप्त होना, ख़त्म होना। जब स्कूल दोपहर बाद समाप्त हुआ या स्कूल की छुट्टी हुई, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। प्रिटेंडेड होता है बहाने वाली या दिखावटी, कैजुअलनेस सामान्यता। तो जब दोपहर के बाद स्कूल समाप्त हुआ तो पैगी ने दिखावटी सरलता के साथ कहा, मतलब वो ऐसे दिखा रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। तो क्या कहती है, अरे लेट्स गो एंड सी, चलो चलें और देखें, इफ़ दैट किड होता है बच्चा, कि क्या उस बच्चे ने नगर छोड़ा है या नहीं, या क्या वो बच्चा नगर से चला गया है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। तो जो दो बार हैड है, पहले वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाला मेन वर्ब है। तो पैगी का भी ऐसा ही विचार था। मैडी मैडी ग्लोड, ग्लो मीन खुश होना। मैडी खुश हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट। पैग वास्तव में ही बिल्कुल ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। हरी होता है जल्दी से जाना। दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट, उस गली की तरफ। टुवार्ड्स बोगिन साइड्स, जो बोगिन साइड्स की तरफ जाती थी। द पार्ट ऑफ द टाउन, नगर का वो भाग। दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर। वियर मीन वैसे पहनना होता है धारण करना। सच ऐसी, फॉरबिडिंग एयर अस्वास्थ्यवर्धक हवा। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, इस प्रकार की नवंबर की दोपहर के बाद। तो दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकली, बोगिन साइड्स की तरफ, जाने वाली गली की तरफ। शहर का वो भाग जो इस नवंबर की दोपहर के बाद अस्वास्थ्यवर्धक हवा वाली थी। ब्रिजली, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डैम्प, नमी भरी थी। एंड डिस्मल, निराशाजनक थी। तो बोगिन साइड्स का जिक्र करती है वो कि यहाँ पर गर्मियों का नवंबर के जो दोपहर बाद का समय है वो कैसा था। वहाँ पे हवा फोरबिडिंग थी, सुहावनी नहीं थी। यहाँ बोले अस्वास्थ्यवर्धक थी। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। वहाँ पे सीलन थी या नमी थी और बहुत ही निराशाजनक वातावरण था। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली। ग्रफली होता है रफली, रूखे स्वभाव से। पैगी ने रूखे स्वभाव से कहा, ठीक है, कम से कम। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर। फॉरनर विदेशी। तो कम से कम मैंने कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा। और मेक फन ऑफ हर नेम, या कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो। सेंस मीन भाव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें यह जानने का भाव है, यह जानने का ज्ञान है। वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। एनीवे मीन किसी भी तरह से। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें यह जानने का ज्ञान है कि हम किसी भी तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। डम मीन गूंगा। मैंने सोचा था कि वो तो बहुत ही गूंगी है। एंड जी, लुक हाउ शी कैन ड्रा। जी जो होता है वो एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, हैरानी के हाव भाव होते हैं। तो एंड जी और देखो, तो जी का मतलब हैरानी से बोलना होता है, बस इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो उसने कहा और देखो, हाउ सी कैन ड्रा, और वो कैसी ड्रा कर सकती है, वो कैसे पिक्चर बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल सी हॉप्ड वाज दैट, जो भी उसे उम्मीद थी वो थी कि दे वुड फाइंड वांडा, कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वांटेड टू टेल हर, वो उसे बताना चाहती थी, दैट दे वर सॉरी, कि उन्हें खेद था। दे हैड पिक्ड ऑन हर। पिक होता है मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें उसका मजाक उड़ाने के लिए खेद था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। वंडरफुल मीन शानदार, अद्भुत। और वह कितनी शानदार थी कि सारा स्कूल उसको सोचता था।
तो इसको दूसरे तरीके से कहें कि वह बताना चाहती थी कि वो कितनी शानदार या अद्भुत थी, और पूरा स्कूल यह सोचता था। एंड प्लीज़, और कृपया करके, नॉट टू मूव अवे, मूव में चले जाना, वो ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई उसके प्रति अच्छा हो जाएगा। तो वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें उसका मजाक उड़ाने के लिए खेद है, और पूरा स्कूल क्या सोचता है कि वो कितनी अद्भुत थी, और कृपया करके वो शहर छोड़कर ना जाए, और हर कोई उसके प्रति अच्छा होगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और वो क्या सोचती है कि वह और पैगी वुड फाइट एनीबडी, किसी से भी झगड़ा कर लेंगी, हु वाज नॉट नाइस, जो अच्छा नहीं होगा। तो वह और पैगी किसी से भी झगड़ा कर लेंगी जो उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, हरी ऑन मीन जल्दी से चलना, दोनों लड़कियां जल्दी से चली। दे हॉप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, डार्क मीन अंधेरा, उन्हें पहाड़ी के ऊपर अंधेरा होने से पहले पहुंचने की उम्मीद थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सैड मैगी। तो मैडी ने कहा, पॉइंटिंग, पॉइंट होता है इशारा करना, टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा, आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, मुझे लगता है कि वहाँ पेट्रोन्स्की रहते हैं। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisp होते हैं गुच्छे, of old grass, old grass means सूखी हुई घास, stuck up लटके हुए थे, here and there यहाँ वहाँ, along the pathway, pathway mean रास्ता, like thin kittens, kitten होते हैं बिल्ली के बच्चे। तो सूखी हुई घास के गुच्छे यहाँ वहाँ रास्ते के साथ बिल्ली के बच्चों की तरह लटके हुए थे। मतलब जो गली वहाँ तक जाती थी उनके घर तक, वहाँ पे सूखी हुई घास, क्योंकि उनका जो एरिया था वो झुग्गी झोपड़ी वाला था, तो कहती कि पतले बिल्ली के बच्चों की तरह वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे। द हाउस एंड इट्स पास लिटल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, घर और इसका स्पार्स होता है वाइड एंड ओपन, खुला, लिटल यार्ड छोटा सा आंगन, लुक शैबी, शैबी होता है अस्त व्यस्त, मतलब चीज़ें अपनी जगह पर ना होना, बट क्लीन लेकिन वो साफ था। घर और इसका खुला छोटा सा आंगन अस्त व्यस्त लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, रिमाइंड होता है याद दिलाना, यह मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद दिलाता है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, फेडेड मीन फीकी पड़ी हुई, उसकी फीकी पड़ी हुई नीली कॉटन की ड्रेस, शैबी बट क्लीन, जो शैबी अस्त व्यस्त होती थी लेकिन साफ होती थी। तो जो घर है उसने मैडी को वांडा की ड्रेस के बारे में याद दिलाया, जो कि उसकी फीकी पड़ी हुई नीली कॉटन की ड्रेस थी, जो अस्त व्यस्त होती थी लेकिन साफ होती थी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।